हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के तीसरे चैप्टर भारतीय संविधान के भाग को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बतलाया गया है भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग ए का विषय क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग एक का विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भारतीय संविधान भाग एक के संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में वर्णन है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 2 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है नागरिकता। नागरिकता विषय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 5 से 11। नागरिकता विषय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 5 से 11। आगे है भारतीय संविधान के तीसरे भाग का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के तीसरे भाग का विषय क्या है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। आगे है भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, अर्थात किस विषय का? तो इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अब आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 36 से 51 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 क में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क में किस विषय का वर्णन है? तो मूल कर्तव्य। आगे है भारतीय संविधान के विषय मूल कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 51 क। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 5 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है संघ। भारतीय संविधान के भाग 5 में किस विषय का वर्णन है? तो संघ। संघ विषय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद विषय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के संघ विषय का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है राज्य। भारतीय संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है राज्य। राज्य विषय का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 152 से 237 तक में। भारतीय संविधान के राज्य विषय का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 152 से 237। आगे है भारतीय संविधान के भाग 7 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अर्थात 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 26 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। भारतीय संविधान के भाग 7 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है पहली अनुसूची के भाग ख के
राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। अब आगे है भारतीय संविधान का विषय पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित विषय का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 238। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 8 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है केंद्र शासित प्रदेश का। भारतीय संविधान के भाग 8 में किस विषय का वर्णन है? तो केंद्र शासित प्रदेश का। अब है भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेश के विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 239 से 242। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 9 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है पंचायतें। भारतीय संविधान के भाग 9 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है पंचायतें। भारतीय संविधान के पंचायतें विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 243 से 243 9 तक। आगे है भारतीय संविधान के भाग 9 क का वर्णन किस विषय के लिए है? तो इसका उत्तर है नगर पालिका के लिए। भारतीय संविधान के भाग 9 का विषय भारतीय संविधान के भाग 9 क का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है नगर पालिका। अब आगे है भारतीय संविधान के नगर पालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 243 त से 243 य 6 तक। नगर पालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 243 त से 243 य 6 तक। आगे है भारतीय संविधान के भाग 9 ख में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है सहकारी समिति। भारतीय संविधान के भाग 9 ख में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है सहकारी समिति। अब है भारतीय संविधान के सहकारी समिति का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 243 य ज से 243 य न तक। आगे है भारतीय संविधान के भाग 10 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 10 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब है भारतीय संविधान के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 244 से 244 क तक। भारतीय संविधान के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 244 से 244 क तक। आगे है भारतीय संविधान के भाग 11 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अब आगे है संघ और राज्यों के मध्य संबंध विषय का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका उत्तर है 245 से 263 तक। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के मध्य संबंध का अनुच्छेद अर्थात किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर 245 से 263 तक। आगे है भारतीय संविधान के भाग 12 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भारतीय संविधान के वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन है। अब है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विषय का
वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 264 से 300 ए अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विषय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका उत्तर है 264 से 300 ए तक। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का। भारतीय संविधान के भाग 13 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का। अब आगे है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 301 से 307 तक में। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 301 से 107 अनुच्छेद तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 14 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब आगे है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 308 से 323। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं विषय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका उत्तर है 308 से 323। अब आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 ए में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अधिकरण। भारतीय संविधान के 14 ए में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अधिकरण। अब है, अधिकरण विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 323 क से 323 ख तक। भारतीय संविधान के विषय अधिकरण का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 323 क से 323 ख के बीच। आगे है, भारतीय संविधान के 15वें भाग में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन। भारतीय संविधान के 15वें भाग में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन। भारतीय संविधान के निर्वाचन विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 324 से 329 क के बीच। भारतीय संविधान के निर्वाचन विषय का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 324 से 329 क के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 16 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। अब आगे है, भारतीय संविधान के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का विषय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 330 से 342 तक में। भारतीय संविधान के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है 330 से 342। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 17 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है राजभाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है राजभाषा। अब है, भारतीय संविधान के राजभाषा विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच।
भारतीय संविधान के राजभाषा विषय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 343 से 351 के बीच। अब आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है आपात उपबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है आपात उपबंध। भारतीय संविधान के विषय आपात उपबंध का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 352 से 360 तक। भारतीय संविधान के आपात उपबंध का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 352 से 360। आगे है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 19 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है प्रकीर्ण। भारतीय संविधान के भाग 19 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है प्रकीर्ण। अब है, भारतीय संविधान के विषय प्रकीर्ण का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 361 से 367 में। भारतीय संविधान के प्रकीर्ण का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 में। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 20 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है संविधान का संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 20 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है संविधान का संशोधन। अब है, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 21 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 21 में किस विषय का उपबंध है? तो इसका उत्तर है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब है, भारतीय संविधान के विषय अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। भारतीय संविधान के विषय अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 369 से 392। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 22 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान के भाग 22 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब है, भारतीय संविधान के विषय संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है 393 से 395। भारतीय संविधान के विषय संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 393 से 395। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।